प्यारे बच्चों, आज फिर एक नया वीडियो लेके फिर हाजिर हूँ आपके सामने। क्लास 12th का इलेक्ट्रिक फील्ड कल मेरा डाइपोल तक हो गया था। आज मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिस पे, डाइपोल के बेसिस पे 2 या 3 फॉर्मूले को जनरेट कराऊंगा। पहला था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, along the axis। ये मेन है टॉपिक। इसका मतलब हम इसको बोलते हैं एट एक्सियल पोजीशन। बुक में दिया होगा एट एक्सियल पोजीशन। ये इस पे यहां पर हमारे पास एक डायपोल था, इसमें था माइनस क्यू और इसमें था प्लस क्यू चार्जेस। एक में माइनस क्यू और एक में प्लस क्यू चार्जेस, और इन दोनों को कौन से डिस्टेंस पे रखा हुआ है? 12 डिस्टेंस पे रखा हुआ है। 12 डिस्टेंस पे रखा हुआ है। कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 12 क्यों लिया गया, क्योंकि अब हमें जरूरत पड़नी है इसके मिडिल पॉइंट की। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है L, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी कितनी होगी? L। सपोज दैट अ पॉइंट P है जिसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या एक पॉइंट P है जिसमें हमें क्या निकालना है? डायपोल निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू डायपोल। अब देखो, इसके सेंटर से यहां तक के जो डिस्टेंस होती है उसको R कंसीडर करते हैं। द डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ डायपोल। ठीक है, तो इसलिए मैंने कल आपको ये बताया था कि यहाँ पे हमने 12 क्यों लिया है, क्योंकि हमें फ्रैक्शन से अवॉइड करना है इसको आप L भी ले सकते हैं और इसको आप L/2 से भी कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये है कि एक सॉल्यूशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि फ्रैक्शन को सॉल्व करने में गलतियां बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो इसकी वजह से ऐसी कंडीशन आती है। अब तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी आपकी? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी भैया? R-L। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी? R+L। ये हो गया। अब मैं इसको, अगर मैं A नाम दे दूं, इसको B नाम दे दूं, इसको P तो दिया है, इसको C दे दूं सेंटर। ठीक है, तो फर्स्ट BP इक्वल्स टू कितना हो गया? एंड OP CP इज इक्वल्स टू R एंड BC इक्वल्स टू L। BC इक्वल्स टू L या CB इक्वल्स टू L कर दो, CB इक्वल्स टू L। तो नाउ अब यहां पे हमारे पास क्या कंडीशन आ गई? नाउ BP इज इक्वल्स टू CP माइनस ऑफ CB इज इक्वल्स टू R-L, जिसको मैंने आप लोग डायरेक्टली लिख दिया है। एंड नेक्स्ट कंडीशन है AP इज इक्वल्स टू, अच्छा, CB इक्वल्स टू CA इक्वल्स टू दिस वन। AP इक्वल्स टू CA प्लस CP। तो CA कितना है? L और प्लस ऑफ R। तो AP की वैल्यू कितनी आ गई? AP इक्वल्स टू L प्लस ऑफ R। अब देखिए, यहाँ पे R प्लस ऑफ L कर दें इसको, R प्लस ऑफ L, और यहाँ पे BP कितना हो गया? R-L। ये कंडीशन आपके पास दो होगी। एक तो आपके पास AP निकला है और एक BP निकला है। जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का वाला लेक्चर जब दिया था, तो उसमें था कि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर सम के इक्वल होता है। किसके? सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर सम के इक्वल होता है। ठीक है, अब मुझे इस पॉइंट पे निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पे। तो EP इक्वल्स टू कितना हो गया? EP इज इक्वल्स टू E प्लस Q एंड प्लस E माइनस Q। E प्लस Q एंड E माइनस ऑफ Q। अब मैंने यहां पे कहा था इनका वेक्टर सम होना चाहिए। कौन सा? वेक्टर सम। अब इसका वेक्टर सम जो है वो वेक्टर सम का क्या मतलब है? दोनों के डायरेक्शन सेम होने चाहिए। अब इस पॉइंट पे आप देखेंगे, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज E प्लस Q इस साइड हो गया, और टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज E माइनस Q इस साइड हो गया।
ठीक है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। डायरेक्शन को सेम करने के लिए हमें किसके साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, नेगेटिव साइन से। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, EP माइनस ऑफ EQ। अब क्यों, यहाँ पे क्वेश्चन राइज अप होता है E माइनस क्यू माइनस E प्लस क्यू क्यों नहीं किया। अब इसलिए यहाँ पे देखो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, ये होता है, ये बैकअप था। अब हियर यहाँ पे कितना बचा, EP E प्लस क्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R माइनस L का होल स्क्वायर एंड E माइनस क्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ऑफ R प्लस L का होल स्क्वायर। अब जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो क्वांटिटी छोटी हो जाती है, और वो भी फिर उसका स्क्वायर हो तो और ही छोटा हो गया, है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको लिया। अच्छा, अब EP मैग्नीट्यूड ऑफ दोनों का सेम कितना होना चाहिए, 1 अपॉन ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एयर की बात कर रहे हैं, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर Q अपॉन ऑफ R प्लस ऑफ L का होल स्क्वायर, नहीं R माइनस ऑफ L का होल स्क्वायर, ये हो गया, प्लस 1 अपॉन ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन ऑफ R प्लस L का होल स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ पे अब कौन सा साइन आ गया, माइनस का साइन आ गया, ठीक है। अब इसमें से हमने क्या कर दिया कि यहाँ से 1 अपॉन 4 पाई 1 अपॉन ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर ले लिया, Q भी बाहर आ सकता है, Q भी बाहर आ सकता है, बचा कितना 1 अपॉन ऑफ R माइनस L का होल स्क्वायर एंड माइनस 1 अपॉन ऑफ R प्लस L का होल स्क्वायर, ये हो गया। इसको मैंने एलसीएम ले लिया, ये तो मेरे पास केवल बैकअप के लिए था, क्यों मैंने ऐसा किया। अब इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q बाहर आ गया, इसमें से कितना बचेगा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर अपॉन, ये कितना हो गया R माइनस ऑफ L और R प्लस ऑफ L का होल स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर को एक साथ लिखा जा सकता है क्योंकि दोनों प्रोडक्ट में हैं। अब इसको ओपन करेंगे, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R स्क्वायर प्लस ऑफ L स्क्वायर प्लस ऑफ 2LR माइनस R स्क्वायर प्लस ऑफ L स्क्वायर माइनस ऑफ 2LR और अपॉन ऑफ R स्क्वायर माइनस ऑफ L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओपन कर देंगे, 1 अपॉन ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R स्क्वायर प्लस ऑफ L स्क्वायर प्लस ऑफ 2LR माइनस ऑफ R स्क्वायर माइनस ऑफ L स्क्वायर प्लस ऑफ 2LR अपॉन ऑफ R स्क्वायर माइनस ऑफ L स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसमें देखिए L स्क्वायर R स्क्वायर L स्क्वायर R स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गया, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज्ड। अब इक्वल्स टू कितना बच गया, 1 अपॉन ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, यहाँ पे हो गया 2LR और 2LR 4LR अपॉन ऑफ, यहाँ पे कितना हो गया R स्क्वायर माइनस ऑफ L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया। इसको भी हमने क्या किया 1 अपॉन ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को ऐसे रहने दिया, Q अपनी जगह पे है और इनटू ऑफ 2L को यहाँ लेके आए और यहाँ पे 2R को अलग कर दिया, 4 को मैंने तोड़ दिया L इंटू 2 इंटू 2 में, 2L के साथ में 2R के साथ में, ठीक है। और अभी कितना हो गया R स्क्वायर माइनस ऑफ L स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। अब 1 अपॉन Q अपॉन 1 अपॉन ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P इंटू 2R अपॉन ऑफ R स्क्वायर माइनस ऑफ L स्क्वायर, ये हो गया आपके पास EP। डायरेक्शन कहाँ जाएगी इसकी, सेम एज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, यानी अवे फ्रॉम, या आप इसको टुवर्ड्स राइट भी कर सकते हो, टुवर्ड्स राइट, हम इसको राइट साइड में भी डाल सकते हैं। फिर इफ R इज मच ग्रेटर देन L, अगर R बहुत बड़ा है तो L स्क्वायर को छोड़ देंगे, तो यहाँ पे हम इसको छोड़ देंगे ये वाली चीज, तो अभी कितना हो जाएगा EP इक्वल्स टू 1 अपॉन ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P इंटू ऑफ R अपॉन ऑफ R रेज़ टू पावर 4।
एल को छोड़ दिया यहाँ से, एल को छोड़ देंगे तो आर स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया आर एस पावर 4। तो अब इससे कैंसिल हो गया, कितना हो गया 3। तो कितना हो गया EP इक्वल्स टू 1/4 एंड 2p/r क्यूब। ये कंडीशन आ गया आपके पास दिस, ठीक है। और इसके डायरेक्शन भी कैसे होगी, टुवर्ड्स राइट। इसकी डायरेक्शन भी कहाँ पे होगी, टुवर्ड द राइट, ठीक है। समझ में आ गया होगा, समझ में आ जाएगा। इसको क्लियरली आप इसको डिराइव करना। अच्छा यहाँ पे देखो, अगर हम डाइपोल की डायरेक्शन करेंगे नेगेटिव से पॉजिटिव, इसके बाद भी कहाँ से आ रही है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ही जा रही है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं आया है। तो इसको हम लास्ट में समरी कर देंगे 10 ई एक्जल इक्वल्स टू, अब इसको ऐसे लिखेंगे ई एक्जल इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट एंड 2p/r क्यूब। ये आ गया ई एक्जल। क्लियर, ओके। टिल देन इसको वीडियो को पॉज करके आप कॉपी कर लो, और जब तक मैं इसको साफ कर रहा हूँ या फिर इसमें नया टॉपिक ले लूँ, तब तक आप चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक प्लस बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि आपको वीडियोस लगातार मिलते रहें। ये बोर्ड पर्पस के लिए बहुत अच्छी नोट्स हैं, और आपके सारी कंडीशन कॉन्सेप्ट मेकिंग के लिए। और उसके बाद फिर जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो फिर हम आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे, फिर जेई मेंस के लिए या फिर नीट के लिए कुछ ट्रिक बेस पे इसको हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि यार कैसे ट्रिकी होते हैं दिस। अब है नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब होता है, इसका मतलब है आपके पास अलोंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अलोंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसके अलोंग में जा रहा है। तो अब इस कंडीशन में क्या है, यहाँ पे देखो सेम एज ये आपका डाइपोल है, यहाँ पे -q चार्जेस, यहाँ पे +q चार्जेस, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये यहां से डिस्टेंस आपके होगी r, ये वाले डिस्टेंस होगी r, ये वाले डिस्टेंस है l, और ये वाले डिस्टेंस भी है l, ठीक है। और यहां से यहां तक के सपोज दैट एक पॉइंट p यहां पर है, इसको मैं x ले लूं और इसको मैं क्या ले लूं, x ले लेता हूं, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या, इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, इधर इसको मैं थोड़ा सा फील्ड, ये हो गया E + Q, नेगेटिव के टुवर्ड इसमें हो गया E - Q, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर पोर्शन है, तो इसलिए यहाँ पे हमें वेक्टर की क्वांटिटी यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी दो कंडीशन आ गई, दो वेक्टर जा रहे हैं, एक ऊपर और एक नीचे। तो इसका मतलब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपका इधर जाएगा, ये वाली, ये आ जाएगा आपके पास EP, यहाँ पे EP। अब बात आती है P कितना, बिकॉज दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, तो ये भी कितना हो गया थीटा, तो ये भी कितना हो गया थीटा, तो ये भी एंगल हो गया थीटा, और ये भी एंगल हो गया थीटा। इसमें हो गया EP cos थीटा, E + Q cos थीटा, और इसमें हो गया E - Q cos थीटा, E + Q cos थीटा एंड E - Q cos थीटा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट निकाला है, तो इधर की तरफ जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूं तो इस पॉइंट पे एक इधर गया, एक इधर गया, तो ये वाला आपके पास कितना है, E + Q cos थीटा sin थीटा, E + Q sin थीटा ये हो गया, और इस साइड में कितना हो गया, E - Q cos sin थीटा, ये दोनों की कंडीशन हो गई।
इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, एक का अपवर्ड है और एक का डाउनवर्ड है। इसमें देखें, अगर हम इसको E प्लस क्यू की बात कर रहे हैं, E प्लस क्यू इज इक्वल्स टू E माइनस क्यू, दोनों का मैग्नीट्यूड 1/4πε0 एंड क्यू अपॉन ऑफ एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, यहाँ पे क्यू अपॉन ऑफ एक्स स्क्वायर है, दोनों के लिए सेम है। तो इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया वेक्टर सम के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर E वर्टिकल इक्वल्स टू E प्लस क्यू माइनस ऑफ क्यू इक्वल्स टू 0। तो वर्टिकल कंपोनेंट तो कितना हो गया हमारे पास, 0 हो गया। वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो गया, 0। तो अब बचा क्या हमारे पास, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट E प्लस क्यू कॉस थीटा, और इसका ये भी थीटा था, और तो ये भी कितना थीटा, तो ये कितना हो गया E माइनस क्यू कॉस थीटा। इसलिए टोटल जो रिजल्टेंट जो मैग्नेटिक फील्ड मिला आपको, ई नेट जो मिल गया है वो कितना बनेगा, ई नेट इक्वल्स टू माइनस, अब यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा आपके लिए चलो मैं अभी बता रहा हूँ कि क्यों मैंने ऐसा किया, E माइनस क्यू कॉस थीटा। अब यहाँ पे आप देखिए हुआ क्या है, E प्लस क्यू कॉस थीटा एंड प्लस ऑफ E माइनस क्यू कॉस थीटा हो गया, ठीक है। E प्लस क्यू कॉस थीटा और E माइनस क्यू कॉस थीटा, इसको आप यहाँ पे नोटिस करो, E प्लस क्यू कॉस थीटा और E माइनस क्यू कॉस थीटा, ठीक। अब यहाँ पे दोनों के डायरेक्शन सेम है, तो इसने यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं आया, एक कंडीशन तो ये होगी। और ये नेगेटिव साइन क्यों आया फिर, है ना, ये वाला नेगेटिव साइन इसलिए आया क्योंकि डाइपोल की डायरेक्शन यहाँ पर आपके पास ये है, यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, डाइपोल की डायरेक्शन है इधर P की डायरेक्शन, और E की डायरेक्शन है इधर, E की डायरेक्शन है इस डायरेक्शन, दोनों अपोजिट हो गए। तो अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को डाइपोल के टर्म में चेंज करना है, तो दैट्स वाई मुझे डाइपोल को रोटेट करना पड़ेगा या इलेक्ट्रिक फील्ड को घुमाना पड़ेगा। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को 180 डिग्री घुमाऊंगा तो जाहिर सी बात है कितना हो जाएगा, डायरेक्शन में नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि कॉस 180 डिग्री हो गया, तो इसलिए यहाँ पे कितना हो गया, नेगेटिव साइन आ गया। ओके, अब दोनों का मैग्नीट्यूड जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि E प्लस क्यू और E माइनस क्यू 1/4π क्यू अपॉन ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी वही हो गया माइनस, क्या मैं इसको 1/4πε0 क्यू अपॉन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/4πε0 क्यू अपॉन ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस थीटा को भी कॉमन ले लिया, तो कितना हो गया -2 1/4πε0 क्यू अपॉन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, ये हो गया। अब प्रॉब्लम है एक्स स्क्वायर की, एक्स स्क्वायर का हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, तो ये कितना हो गया -2 1/4πε0 और इसमें हो जाएगा क्यू अपॉन ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, आर स्क्वायर प्लस ऑफ एल स्क्वायर, और यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू, अब देखो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, कॉस थीटा इक्वल्स टू आर अपॉन एल, नहीं एल अपॉन ऑफ एक्स हो गया, ठीक है, कितना हो गया L अपॉन ऑफ एक्स। तो फिर यहाँ से -2 1/4πε0 एंड क्यू अपॉन ऑफ आर स्क्वायर प्लस ऑफ एल स्क्वायर और इनटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L, अच्छा L को तो L ही रहने देंगे, अपॉन ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ऑफ एल स्क्वायर का अंडर रूट, यानी पावर में 1/2 चला गया, ठीक है। कॉस थीटा क्यों हो गया यहाँ पे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसलिए यहाँ पे मैंने L अपॉन ऑफ एक्स का रखा है। अब इस माइनस को यहीं रहने दो, 1/4πε0 और Q इंटू 2L, इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन, ये इन दोनों की पावर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो आर स्क्वायर प्लस ऑफ एल स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। ये 3/2 कैसे, इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर कितनी है 1/2, तो इसकी पावर अगर हम इसको ऐसे करो आर स्क्वायर प्लस ऑफ एल स्क्वायर 1 और आर स्क्वायर प्लस ऑफ एल स्क्वायर ये बचेगा 1 प्लस ऑफ 1/2 इज इक्वल्स टू कितना हो गया आर स्क्वायर प्लस ऑफ एल स्क्वायर, और ये कितना हो गया 3/2, तो इसलिए यहाँ पे 3/2 आया है, क्लियर। ओके, अब यहाँ पर ई नेट अगर मैं निकालूं तो ई नेट इक्वल्स टू कितना हो गया, ई नेट इक्वल्स टू माइनस 1/4πε0 Q इंटू 2L, ये बच गया आपके पास P अपॉन ऑफ एल स्क्वायर प्लस ऑफ एल स्क्वायर रेज्ड टू पावर 3/2,
एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस ऑफ एल स्क्वायर रेस्ट पावर 3/2। ठीक है, मैंने एज इट इज लिख दिया है। अब ये कंडीशन आपकी इसके लिए आ गई, एक तो ये आ गया। अब इसको मैं और ई इक्वेटोरियल कह सकता हूँ, ई इक्वेटोरियल इज इक्वल्स टू ई क्यू यू माइनस 1/4πε0 एंड पी अपॉन ऑफ आर स्क्वायर प्लस ऑफ एल स्क्वायर 3/2। ये कंडीशन इसमें से आ गई। अब इफ आर इज मच ग्रेटर एल, फिर वही कहानी, फिर हम किसको छोड़ देंगे, एल को छोड़ देंगे। अब तो ये कितना हो गया, ई इक्वेटोरियल इक्वल्स टू माइनस 1/4πε0 पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ऑफ इंटू ऑफ 3/2। एल स्क्वायर गायब हो गया क्योंकि बहुत छोटी क्वांटिटी है, तो फिजिक्स से कहता है छोटी वाले को अबॉलिश कर दो। तो ई इक्वेटोरियल इक्वल्स टू माइनस 1/4πε0 एंड पी अपॉन ऑफ आर क्यूब। ये हो गया। इसकी डायरेक्शन कहाँ है, अपोजिट टू द डायरेक्शन, अपोजिट टू डाइपोल। ये हो गया। अच्छा, बाय मैग्नीट्यूड, अगर हम डायरेक्शन को रिमूव कर दें बाय मैग्नीट्यूड, अब इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो ई इक्वेटोरियल इक्वल्स टू 1/4πε0 पी अपॉन ऑफ आर क्यूब। ये हो गया। ये किस पे आ गया हमारे पास, इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कंडीशन आ चुकी है। अब इसको मैं इसको सॉल्व करूं कि अब ई एक्सियल इक्वल्स टू कितना आया था अभी हमारे पास, 1/4πε0 2p अपॉन ऑफ आर क्यूब आया था। इसको मैंने क्या ले लिया, 2 बाहर ले लिया, तो 1/4πε0 p अपॉन ऑफ कितना हो गया, आर क्यूब हो गया, है ना। अब ये किसकी वैल्यू है, इक्वेटोरियल की। दिस इम्प्लाई दैट ई एक्सियल इक्वल्स टू 2 इंटू ई इक्वेटोरियल। ये कंडीशन आ गया हमें पर रिलेशन बिटवीन द एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और इसके वीडियो को पॉज करके नोट्स बना लेना। अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो या कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, और मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको सॉर्ट आउट कर दूंगा। टिल देन, ओके, बाय बाय।